सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो है एक बेसिक बेसिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना। बेस इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी कंपोनेंट वगैरह बनेगा उसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स का ही इस्तेमाल होगा। और इसी बेसिक पे आप समझिए कि जितना भी आगे आने वाला टर्म है वो सारा का सारा, अगर अभी का आधा घंटा का जो बात है ना, वो अगर आधा घंटा का बात एकदम समझ में आ गया तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितना भी होगा और आप ऑप्शन देख करके बना सकते हैं, है ना। इसका गारंटी तो नहीं लेंगे लेकिन 90% गारंटी ले लेंगे। 100% तो नहीं ले सकते हैं लेकिन 90% गारंटी हम ले लेंगे कि आधा घंटा अगर ढंग से सुन लीजिएगा इसको खाली, तो आप क्लियर हो जाएगा किसी भी तरीके का ऑब्जेक्टिव जो है ना, आप ऑप्शन से सही कर पाएंगे। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो ठीक है। चलिए, जैसे कि हम लोग इंसुलेटर और कंडक्टर का बात कर चुके थे, तो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में एक आता है सेमीकंडक्टर, है ना। जिसमें कि इंसुलेटर का भी प्रॉपर्टी होता है कुछ, और कुछ आपका कंडक्टर का भी प्रॉपर्टी होता है। और ये जो इंसुलेटर का प्रॉपर्टी और कंडक्टर का प्रॉपर्टी जो होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है इसमें, सबसे बड़ी बात। तो अगर एक सेमीकंडक्टर की बात करें, और हाँ बोलिए। नहीं नहीं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका यूनिट 2 जो है ना, उसके लिए ही इम्पोर्टेंट है। जो आज क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे थे उस पे, क्या बोलते हैं, जो टेक्स्ट बुक वाला पे, तो उसमें देखिएगा सारा का सारा इसी चीज का कॉन्सेप्ट आपको आएगा। जो चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे वही कॉन्सेप्ट वहां पे था। ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले तो आप अगर देखिएगा कि एक सेमीकंडक्टर क्या होता है। हाँ, एक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर को अगर आप पीरियोडिक टेबल पे देखिएगा, तो देखिएगा कि सेमीकंडक्टर वो एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आउटर और मोस्ट ऑर्बिट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें कुछ आप देखिएगा वहां पे मटेरियल का नाम है दिया हुआ कुछ, जैसे कि आपका कार्बन हो गया जिसका 4 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, और दो कंपोनेंट होता है ना। तो इसी का बात हम लोग आगे करने वाले हैं। ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, ये जो है इसके एटम्स जो है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर कोई कोई एटम जो है, एक किसी को एक एटम जो है वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, यानी कि वो डोनेट कर रहा है। अगर कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, यानी वो एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर कोई एटम जो है वो आपस में ही इलेक्ट्रॉन का एक एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना। सेमीकंडक्टर के बारे में अगर और बात देखें, तो एग्जिबिट करता है प्रॉपर्टी कंडक्टर का और इंसुलेटर का, है ना। दोनों का प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, मतलब उसके पास होता है विच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर 0 डिग्री केल्विन पे देखें, अगर मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे देखें, तो सेमीकंडक्टर कांट फ्लो चार्ज, ये किसी तरह का कोई चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, और ये बिल्कुल एज ए इंसुलेटर काम करेगा। सही है। अगर एट रूम टेम्परेचर पे देखेंगे, तो रूम टेम्परेचर पे एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होगा वो कैन फ्लो चार्ज, ये फ्लो तो कर सकता है, लेकिन क्या करेगा कि बहुत मिनिमम अमाउंट में करंट को फ्लो करेगा, है ना। उसका अगर रेंज देखेंगे तो नैनो एम्पियर में करंट ये प्रोवाइड करेगा, फ्लो कर सकता है। और अगर हायर टेम्परेचर पे आ जाए, मतलब रूम टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर हम बढ़ाएं, तो क्या होगा कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर कैन फ्लो चार्ज, जो कि आप ऑब्जर्वेबल होगा, जिसको कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम अगर एक देखें कि इसका किस तरह का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिलिकॉन का एटम नंबर होता है 14, है ना। और आप लोग सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में एक फार्मूला होता है 2n² वाला, 2n² वाला। मतलब जितना ऑर्बिट में आप आगे बढ़ते जाइएगा, इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते जाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, इसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और इसीलिए जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना ऑक्टेट पूरा करने का कोशिश करता है।
कोई भी एटम जो होता है वो चाहता है कि हमारे मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो अगर उसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर 3 रहता है तो ये क्या कर सकता है, 3 डोनेट कर सकता है। अगर किसी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 रहता है तो ये क्या कर सकता है, ये 3 क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर अगर इसका देखिएगा सिलिकॉन का, तो एटॉमिक नंबर है 14। और इसका अगर जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर देखेगा तो इसका एटॉमिक नंबर है 32। अब ये एटॉमिक नंबर लिखने का मेरा क्या मकसद है, मकसद मेरा सिंपल से यही है कि कोई भी एटम जो होता है, अगर पूछेगा कि कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है या न्यूट्रल होता है, तो सबको पता है कि ये जो होगा ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मतलब जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके पास निगेटिव चार्ज होगा। और हम सबको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका, ये पूरा का पूरा इसके न्यूक्लियस में निहित होता है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के रूप में फ्लो करते रहता है। अब यहाँ पे एक केस देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, यानी कि अभी क्या कर रहा था, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज पावर लगा रहा था और हर इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बांध के रखे हुए था। लेकिन अगर इस केस में अगर एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यानी कि कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज था इसमें, वो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, एक कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी एक कूलम एनर्जी इसका बाहर चला गया। एक कूलम एनर्जी नेगेटिव रूप में बाहर गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो इसके पास क्या आ गया, एक पॉजिटिव आयन आ गया, है ना। पॉजिटिव आयन क्या आ गया, मतलब कि न्यूक्लियर में तो आप प्रोटॉन को तो प्रोटॉन प्रोटॉन अगर पॉजिटिव चार्ज रखता है तो प्रोटॉन तो यहाँ से बाहर कभी जाएगा नहीं। और अगर प्रोटॉन कभी जाएगा नहीं बाहर और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो प्रोटॉन के पास तो जितना एनर्जी था उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक निगेटिव एनर्जी बाहर चला गया, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, एक पॉजिटिव आयन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 पॉजिटिव आयन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, 3 पॉजिटिव आयन। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर ये मान के चलिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका इस तरह का था कि 5 इलेक्ट्रॉन था या 6 था या 7 था, और एक बाहर से क्या हुआ, इसके ऑर्बिट में क्या हुआ, चला आया, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से कहीं और से इसके आउटर ऑर्बिट में चला आया। तो प्रोटॉन का संख्या तो अभी सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक और आ गया। और अगर इलेक्ट्रॉन एक और आ गया इसके पास, यानी कि इसके पास कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का संख्या तो उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनवा एगो बढ़ गया। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है निगेटिव चार्ज, यानी निगेटिव चार्ज एगो बढ़ गया, यानी एक कूलम्ब का चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में बढ़ गया। अगर दो गो आ जाए तो 2 गो नेगेटिव आयन हो जाएगा यहाँ पे। अगर 3 गो आ जाए तो यहाँ पे 3 गो नेगेटिव आयन हो जाएगा। सही है। अब चलिए, इसमें कुछ कुछ बात हम इसलिए भी चर्चा कर ले रहे हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री में घुस के, क्योंकि केमिस्ट्री भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। केमिस्ट्री भी दे रखा है नॉनटेक में, केमिस्ट्री पूछेगा, तो उसके लिए हम थोड़ा सा केमिस्ट्री में घुसने का कोशिश करते हैं ताकि आपको ये वाला चीज भी समझ में आ जाए और केमिस्ट्री वाला भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा एक बार रिवाइज हो जाए। काहे कि जानते तो सब होंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि जैसे अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में जैसे हम इधर से इधर मूव करते हैं, है ना, हम लोग कहाँ, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से क्या होता है, हम लोग इधर बढ़ते हैं। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे बढ़ते हैं। तो ऊपर से नीचे बढ़ने में क्या होता है, ऑर्बिट का संख्या क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इधर से इधर बढ़ने में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते जाता है, और इधर से इधर आते हैं तो ऑर्बिट का संख्या बढ़ते जाता है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, कि अगर हम किसी एटम में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सॉरी, किसी पीरियोडिक टेबल में अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने के केस में, ऊपर से नीचे आने के केस में क्या हो रहा है, ऑर्बिट का संख्या बढ़ रहा है। यानी सिलिकॉन था ऊपर वाले ऑर्बिट में, सॉरी ऊपर वाले क्या बोलते हैं उसको यार, पीरियड और ये बोलते हैं ना, ग्रुप बोलते हैं। तो ऊपर वाले
इसको क्या बोलते हैं? ये जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्रुप बोलते हैं। और इधर वाले को पीरियड, क्या? आवर्त बोलते हैं, इधर वाले को सारणी बोलते हैं। इसको ना, अच्छा इसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है। तो अगर ऊपर से यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम को देखें तो हाँ, रो और कॉलम बोलते हैं, पीरियड पीरियड और ग्रुप बोलते हैं उसमें। अगर आवर्त सारणी में पीरियड और ग्रुप बोलते हैं। तो हाँ, एक आवर्त होता है, एक सारणी होता है, ऐसे करके होता है। यानी सिंपल समझिए ना, ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं, नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमको। ठीक है। तो देखिए, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, सिलिकॉन ऊपर वाले में होगा और जर्मेनियम नीचे वाले में होगा। अब हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं, ये चीज हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के पास डेफिनेट चार्ज है। इस वाले प्रोटॉन के पास जो न्यूक्लियस है, इसके पास कोई चार्ज है जो कि डेफिनेट है ना? अब अगर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए है जो इसके नजदीक में है ना? दूसरा क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए है जो इससे थोड़ा सा दूर है। तीसरा क्या है, इससे एक और ज्यादा दूर है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इससे और ज्यादा दूर है। तो आप सिंपल सा एग्जांपल लगा करके, कोई 8वां क्लास का कोरिया का बच्चा ही बता देगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, इससे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बंधा हुआ नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर एनर्जी अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो इस पे हम थोड़ा सा एनर्जी लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इसके ऑर्बिट से बाहर आ सकता है। अगर हमको इस इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इसको हमको बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। जब ये चारों निकल जाएगा तभी ये वाला कोई निकल सकता है। यानी कहने का मतलब है मेरा कि यहाँ पे एनर्जी जो होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अगर हम बात करें, तो ये देखिए, अगर एक सिलिकॉन और जर्मेनियम का कंपैरिजन करें, सिलिकॉन और जर्मेनियम का कंपैरिजन करें, तो सिलिकॉन में एक दो तीसरा ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन जा रहा है, और इसका चौथा ऑर्बिट आ रहा है। यानी कि जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन को इसके कक्षा से बाहर करने के लिए क्या है, कम एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। यानी कि ये इसकी अगर बात करें, तो जर्मेनियम जो एटम है, उसका जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है, ये मोर क्या है, ये ज्यादा अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है ना, अगर ये अनस्टेबल है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम सेमीकंडक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मतलब रीजन है कि जिसके वजह से हम सिलिकॉन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जर्मेनियम का कम करते हैं। अब देखिए, यहीं से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एनर्जी गैप किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, एनर्जी गैप किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो हम लोग जानते हैं एगो का 0.7 वोल्ट होता है एनर्जी गैप, और एगो का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी गैप। लेकिन हम लोग कंफ्यूज इसमें रहते हैं कि सिलिकॉन में ज्यादा होगा कि जर्मेनियम में ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप सिंपल समझ सकते हैं कि जिस जिस एटम में कम एनर्जी लगा करके इसको बाहर भेज सकते हैं, उसमें एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जिस एटम में इलेक्ट्रॉन में ज्यादा एनर्जी लगेगा उसको बाहर जाने के लिए, उसका एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अब यहाँ से आप क्लियर हो गया कि 1.1 जो होगा हमेशा सिलिकॉन का होगा, और जर्मेनियम का 0.7 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए। कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी बात है। अरे क्या बात है भाई, जैसे आप 40-40 घंटा दूर रहते हैं। ठीक है, चलिए, अब आइए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पे। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है ना, वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई होता है। सबसे पहला होता है कंडक्टिविटी के बेसिस में। क्या चीज है? अच्छा, ना सुना, हम ध्यान नहीं दिए, इधर ध्यान दे देते। देखिए, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या है कि इसको हम तीन बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला कंडक्टिविटी के बेसिस पे, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, जिससे कि पूरा का पूरा आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो है
कंडक्टिविटी के बेसिस पे ही काम करता है। इसी पे हम लोग सब सारा चर्चा हमारा इसी पे रहेगा। लेकिन देख लेते हैं दूसरा क्या है, कंपोजिशन है, कि अगर कोई सेमीकंडक्टर है, ये प्योर और एलिमेंट्री फॉर्म में है या फिर कंपाउंड फॉर्म में है। तो अगर प्योर फॉर्म का बात करेगा तो सिलिकॉन जर्मेनियम प्योर है ना, ये एलिमेंट्री फॉर्म में होता है। अगर कंपाउंड सेमीकंडक्टर का बात करेगा तो जैसे गैलियम आर्सेनाइड हो गया, फास्फोरस ये फास्फो पी आई इंडियम करके ऐसे करके कुछ होता है। मतलब आप सिंपल समझ लीजिए कि एक फिफ्थ एलिमेंट, फिफ्थ फिफ्थ रो का फिफ्थ वाला पांच पांच वैलेंसी वाला एलिमेंट को लीजिए और एक तीन वैलेंसी वाला एलिमेंट को लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो ये क्या बन जाता है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर बन जाता है ना। एनर्जी रिलीज करने के बेसिस पे अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो यहाँ पे डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप, जिसका की चर्चा हम लोग पहले भी किए थे कि इनडायरेक्ट बैंड गैप जो होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, जो एनर्जी को हीट के रूप में रिलीज करता है। और जो डायरेक्ट बैंड गैप होता है वो क्या क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह जो कंपाउंड वाला होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा, जो प्योर होगा वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। ये जो एनर्जी है ये लाइट के फॉर्म में रिलीज करता है ना। ये चीज हम लोग देखे थे। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी की अगर बात करें, सही है। ठीक है। हाँ, अगर कंडक्टिविटी के तौर पे बात करें तो कंडक्टिविटी के तौर पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप में इसको हम बांटते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक को ही प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग इम्प्योर बोलते हैं, इम्प्योर। हाँ, इम्प्योर क्यों बोलते हैं बस इसके आगे देखने वाले हम लोग इसको। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ऑल्सो नोन एज प्योर सेमीकंडक्टर। लो टेम्परेचर पे देखें तो वेरी लो करंट, है ना, कैन फ्लो थ्रू इट। अगर लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर सॉरी वेरी लो, आप ये कह लीजिए रूम टेम्परेचर कह लीजिए इसको, लो टेम्परेचर नहीं, रूम टेम्परेचर पे। क्योंकि लो टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तब तो फिर ये इंसुलेटर हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पर ये क्या करेगा, वेरी लो करंट फ्लो करेगा, है ना। तो एट रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो वेरी लेस इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होगा एंड कंडक्शन बैंड हैज वेरी लेस इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए दो चीज होता है, क्या है ना कि कंडक्शन अगर करना है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करना चाहता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना चाहता है, तो दो चीज होता है, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब पर्याप्त है, एनफ है, अगर यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का संख्या पर्याप्त है तब ये क्या कर सकता है, कंडक्शन कर सकता है, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है मूवमेंट के लिए, और जब चार्ज फ्रीली अवेलेबल होगा मूव करने के लिए, और जब चार्ज का मूवमेंट होगा तो चार्ज के मूवमेंट से ही क्या होता है, करंट जनरेट होता है। चार्ज जब मूव करता है तभी करंट क्या होता है, जनरेट होता है। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस अगर एटम को आप देखिए, आप सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले एटम को, तो अगर ये चार्ज, अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है ये अपने ऑर्बिट में ही घूमते रह जाए, अगर ये ऑर्बिट में ही घूमते रह जाए अपने, तो ऑर्बिट में तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका, तो ऑर्बिट में तो इसको रहना ही रहना है, ऑर्बिट में तो ये रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये तब तक करंट को कंडक्ट नहीं करवा पाएगा जब तक यहाँ से कुछ एनर्जी हम दे करके इसको बाहर ना निकाल लें। जैसे ही ये ऑर्बिट से बाहर गया तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट इसके जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। और इसी कंडक्शन बैंड में जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये अब फ्रीली मूव कर सकता है। फिर इसके पावर से, इसके कैद से ये क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है। और जब इसके कैद से आजाद हो चुका है तो ये मूव कर सकता है, और जब ये मूव करेगा यानी कि क्या होगा, चार्ज का मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक निगेटिव चार्ज है, और जब चार्ज का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। एक तो फ्लो होने का करंट का ये तरीका हो गया। दूसरा वैलेंस बैंड में भी करंट फ्लो होता है, वैलेंस बैंड में भी चार्ज फ्लो हो सकता है। और जब वैलेंस बैंड में चार्ज फ्लो होगा तो इसको क्या बोलेंगे, यहीं पे जो चार्ज फ्लो होता है होल की वजह से होता है, हम लोग जस्ट इसके आगे देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए कि एट रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें
तो वेरी लेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा, जनरेट होगा, जो कि कंडक्शन बैंड, एंड कंडक्शन बैंड हैज वेरी लेस इलेक्ट्रॉन। और कंडक्शन बैंड में क्या होगा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन होगा। यानी यहाँ पे दो चीज की बात कर रहे हैं हम, एक कंडक्शन बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, और एक इस वैलेंस बैंड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बना है, एगो दूगो ऐसा इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बना है। यानी कि यहाँ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट का कंडक्शन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे वैलेंस बैंड में होल भी बहुत कम है, इसलिए भी करंट का कंडक्शन कम हो रहा है। लेकिन यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कुछ होल है, जिसके वजह से एक छोटा सा करंट तो प्रोवाइड हो ही जाएगा, जो कि नैनो एम्पियर में बहेगा, अगर हम रूम टेम्परेचर पे और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें। अगर हम चेंज इन टेम्परेचर करते हैं, अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको, है ना, कहीं पे जगह अगर हो तो। ये कौन बोला, देख, चलिए देखिए, यहाँ पे है कोई सिलिकॉन का एटम, सही है। सिलिकॉन का एटम के यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, धीरे में, ये सिलिकॉन का एटम है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट खाली बना रहे हैं, ये दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है, सही है। उसी तरीके से यहाँ पे एक सिलिकॉन होगा, 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 और यहाँ पे एक सिलिकॉन होगा। अब यहाँ पे जो सिलिकॉन है, यहाँ पे जो सिलिकॉन है, ये क्या कर रहा होगा इस तरीके से, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, और ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा। इस तरीके से इसका कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। लेकिन क्या हो रहा होगा कि अगर हम चेंज इन टेम्परेचर करते हैं, अगर इसको रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो कोई एक सिलिकॉन का एटम जो है, कोई एक सिलिकॉन का एटम जो है, ये यहाँ से उठ करके कहाँ चला जा रहा होगा, कंडक्शन बैंड में चला जा रहा होगा। और जब यहाँ से उठ के यहाँ कंडक्शन बैंड में चला जा रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है ना, कि एक एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा होगा। तो ये जो बगल वाला सिलिकॉन का एटम होगा, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देगा कि भाई लो तुम इसको फिल कर लो। तो जब ये यहाँ से यहाँ फिल करेगा इसको, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 ही है, और ये इसको दे दे रहा है कि भाई लो भर लो जल्दी से। और जैसे ही ये भरेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। फिर बगल का सिलिकॉन का एटम बोलेगा कि लो भाई तुम भर लो अपना, ठीक है, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं, अब यहाँ पे वही चीज कहता है कि ये एक्चुअल में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे होल है, फिर यहाँ पे होल आया, फिर कहाँ पे होल आ गया, यहाँ पे होल आया। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सही क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, जिसके वजह से यहाँ पे होल आ गया। यानी कि मूवमेंट जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ हो रहा है, होल अपने जगह से मूव नहीं कर रहा है। इसीलिए सुबह में जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि होल जो है ना, होल कभी भी मूवमेंट नहीं शो करता है, होल का मूवमेंट कभी भी नहीं होगा। कभी भी ऑप्शन में आएगा कि होल मूव करके यहाँ से वहां चला गया, ये ऑप्शन सबसे पहले गलत हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन का। हाँ, वही बोल रहे हैं, जैसे देखिए क्या बोले शुरू में, आइए, जैसे देखिए ये प्योर सेमीकंडक्टर था ना, है ना, ये क्या किए, हम यहाँ पे टेम्परेचर दिए, सही है, हम क्या किए, यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड किए थोड़ा सा, सही, चलिए अभी क्या कर रहे हैं हम, ये सिलिकॉन सेम सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर पे था, ये ऐड क्या था, रूम टेम्परेचर पे था। हम क्या किए, टेम्परेचर इसमें चेंज किए, हम क्या किए, इस पे टेम्परेचर प्रोवाइड किए। ये वाला आइटम जो था, ये अभी वैलेंस बैंड में है,
इस ऑर्बिट से इस न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, ये वैलेंस बैंड में है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज किए, हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ये चला गया कंडक्शन बैंड में। अब ये अगर कंडक्शन बैंड में चला गया, यानी कि यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया है ना। यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे एक और सिलिकॉन का एटम होगा, ऐसा n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम होगा, 1 करोड़ सिलिकॉन एटम होगा, है ना। 1 अरब सिलिकॉन एटम होगा, 10 के पावर 100 सिलिकॉन एटम होगा, ऐसा कितना भी बहुत सारा सिलिकॉन एटम होगा, क्योंकि ये तो हम एटम लेवल पे बात कर रहे हैं। तो ये जो बगल वाला सिलिकॉन का एटम होगा, इसका जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो इस होल से अट्रैक्ट होगा और ये आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि मूवमेंट जो हुआ इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ हुआ है ना। और यहाँ पे जैसे ही हो आया, यानी कि एक होल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, तो एक होल यहाँ से यहाँ जब मूव किया और ये जाकर के रिकम्बाइन हो गया, इसी को हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन। इसी को बोलते हैं रिकम्बिनेशन। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव किया होगा, यानी कि कहीं ना कहीं चार्ज का क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। और जब भी चार्ज का मूवमेंट होगा तो हम क्या बोले, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। चार्ज का मूवमेंट ही तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, Q बराबर IT होता है ना भाई, क्या होता है, आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर Q बराबर आई। हाँ, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो I को अगर यहाँ देखें तो Q क्या हो गया, Q तो चार्ज ही तो है, यहाँ पे चार्ज का ही तो मूवमेंट है। तो इस, हाँ हाँ ठीक है, उसी से एनी बराबर फॉर्मूला हो जाता है और यहीं से चार्ज का ये चीज रिलेट होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये समझ पा रहे हैं कि चार्ज जब मूव होगा तो क्या होगा, चार्ज जब मूव हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। तो अब देखिए, यहाँ से जब सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला आया, यानी कि यहाँ पे फिर से क्या हो गया, होल आ गया। तो क्या ये होल यहाँ से यहाँ मूव किया, नहीं, ये होल मूव नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गया और यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, है ना। वहीं से फिर से क्या हुआ कि एक सिलिकॉन आया, बगल का सिलिकॉन होगा, ये इसको दे दिया, एक और रिकॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन इस बार यहाँ पे होल आ गया। अब आप समझ गए होंगे पूरा चीज इसमें। तो इसमें ये वाला जो चीज मूव नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होता है। हाँ, यही हम कहना चाह रहे हैं और आप समझ भी गए, सही है। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि यही तो सिलिकॉन जो है, यही तो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है ना। अब यहाँ पे अगर हम आपसे, क्या बोलिए, अच्छा, वही में तो हम 5 मिनट वेट भी कर लिया। चला, देखिए, यानी कि ये हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग लगाइए और बताइए, अभिनय सर, अभिनय मैथ्स का कोई क्लास देखते हैं, रील उल चाहे कोई मैथ का क्लास सुनते हैं, देखे है ना। तो वही बोलते हैं कि ये देखिए, अब ये जो आगे वाला बात बोल रहे हैं, इतना आसान बात है कि कोई कोरिया का बच्चा भी समझ जाएगा, है ना, यहाँ तक कि नबीबिया का बच्चा भी समझ जाएगा। क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, अगर चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, सही है, अगर चेंज इन टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है, तो हमको बताइए कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें, कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा अगर होल क्रिएट हो रहा है तो। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर की, हाँ, यहाँ पे अगर बात करें तो एक ही को आएगा। इसी तरीके से चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे 50 गो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया, अगर 50 गो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया तो 50 गो होल क्रिएट हुआ होगा। अगर 50 गो, समझ रहे हैं इस चीज को, अगर 50 गो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया तो क्या 50 गो होल क्रिएट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इसी चीज को तो बोलते हैं, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन एक होल क्रिएट कर रहा है, ये प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो यानी कि यहीं पे तो इसी चीज के लिए तो हम लोग बात करते हैं
कि नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ होल, जो कि अभी सुबह में बना रहे थे, क्वेश्चन आया था इसका। नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ होल। ये केस कब होगा? जब प्योर सेमीकंडक्टर। करता हूं हल ना, वही चीज है। सही है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई? अब हाई हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। सही है, चलिए। यानी ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ। अब देखिए यहाँ पे उसी चीज को लिखा है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होगा? जनरेट होगा ड्यू टू थर्मल चेंज। थर्मल चेंज की वजह से। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, जहां पे भी थर्मल चेंज की बात आएगा वहां पे आगे हम कुछ कंक्लूड करेंगे इसमें, एक्सटेंसिव जब पढ़ लेंगे तो उस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि थर्मल चेंज की वजह से क्या क्या होता है। विच हेल्प इन कंडक्शन, विच हेल्प्स इन कंडक्शन, जो कि कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। अब आगे आइए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। अब इसको हम एकदम मतलब जल्दी जल्दी लपेटते हैं, आप लोग समझते जाइए खाली। टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, अभी इसमें क्या देखे सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक में क्या प्रॉब्लम आ गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो जनरेट हो रहा है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर करने के बाद भी हम लोग माइक्रो एम्पियर में करंट ले पा रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा करंट अभी भी नहीं हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते, हम क्या करें? हाँ, यानी कंडक्टिविटी अभी भी इसका लो है। अ- इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ना, वो क्या होता है? तो सिंपल सी चीज है, ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब क्या है? यानी कि जितना हम लोग यहाँ पे चार्ज को बढ़ाएंगे, जितना हम लोग टेम्परेचर देंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा उतना ज्यादा करंट प्रोवाइड फ्लो होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। इसलिए क्या होता है? निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाइए उतना इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, उतना कम रेजिस्टेंस होगा। चलिए, अब नेक्स्ट है, हमको क्या करना है? इसका कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग को हमको क्या करना पड़ेगा? आइदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप बढ़ा दीजिए कंडक्शन बैंड में, या तो आप कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दीजिए, या फिर होल्स को बढ़ा दीजिए वैलेंस बैंड में, या आप होल को वैलेंस बैंड में बढ़ा दीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉन को आप कंडक्शन बैंड में बढ़ा दीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इम्प्योरिटी नीड्स टू बी एडेड इन प्योर सेमीकंडक्टर। इसके लिए आपको इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ेगा प्योर सेमीकंडक्टर में। तो इसमें इम्प्योरिटी कितना तरीके का होता है? तो एक पेंटावेलेंट होता है, ट्राइवेलेंट होता है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। अब इसको खाली ध्यान से देखिएगा, इसमें एगो एडिशन होगा, एगो जो टॉपिक है, एगो खाली कॉन्सेप्ट ऐड होगा, बाकी पूरा का पूरा वही प्योर सेमीकंडक्टर वाला है। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि हम एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हैं। पेंटावेलेंट के पास 5 गो इलेक्ट्रॉन है, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, 5 गो। 4 गो जो है ये इसके साथ क्या हो जा रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना ले रहा है, इसके साथ मेल मिलाप कर ले रहा है। लेकिन एगो जो है, ई एगो बच जा रहा है। तो जो ई एगो बच जा रहा है, जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना चल देगा मस्ती में कंडक्शन बैंड में। और जब ये कंडक्शन बैंड में चला गया, तो अभी अभी शुरू में हम एक कॉन्सेप्ट पे चर्चा किए थे कि अगर ये कंडक्शन बैंड में चला गया और ये किसी तरीके का हिस्सेदारी नहीं ले रहा है इसमें, यानी कि यहाँ पे एक आयन पॉजिटिव आयन बन के तैयार हो जाएगा। पॉजिटिव आयन क्यों बन जाएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस का पावर जो है वो इलेक्ट्रॉन को ओवरकम कर गया, और एक इलेक्ट्रॉन जो है जाने की वजह से एक पॉजिटिव आयन यहाँ पे चढ़ गया है। तो ऐसा 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 एन नंबर ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर आप मिलाते हैं, ऐसा ऐसा अगर 1000 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हम मिला दिए, तो 1000 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के लिए 1000 इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं आ गया? ये बताइए हमको। 1000 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं, यानी 1000 इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन बैंड में गया होगा, और 1000 पॉजिटिव आयन और 1000 कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा? हमको बताइए। ठीक है, कुछ बोलिए भाई। ठीक है, चलिए। अब मान के चलिए कि ये तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वाला काम हुआ।
अब जो सिलिकॉन जो काम कर रहा था, सिलिकॉन जो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो सिलिकॉन का एटम एगो कंडक्शन बैंड में चला जा रहा था, चल जा रहा था पहले, क्या अभी ये वाला काम नहीं हो रहा होगा कहीं ना कहीं? इस पूरे एटम में बात करें तो कहीं ना कहीं ये वाला काम भी हो ही रहा होगा, है ना? यानी कि जो, हाँ, जो प्योर सेमीकंडक्टर में हो रहा था वो वाला काम तो इसमें भी हो ही रहा होगा, लेकिन इसमें जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड किए, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना? तो अब देखिए, अब इसका हम कंक्लूजन पे आते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो है, इलेक्ट्रॉन हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर, दिस विल लीड्स टू द फॉलोइंग, है ना? ये क्या करेगा, इस तरीके का काम करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना, मेड करेगा कोवेलेंट बॉन्ड विथ प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर जाएगा कंडक्शन बैंड में, जैसे ही टेम्परेचर चेंज आकर होगा, जैसे ही टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज होगा, ये क्या कर जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा एगो इलेक्ट्रॉन। ऐसा ऐसा जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा सबका सब चला जाएगा, सही है? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, इम्प्योरिटी जो है उसके पास एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा, ये भी सही है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे ये चीज समझने वाली चीज है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इम्प्योरिटी, जितना इम्प्योरिटी मिला है उतना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ ही गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल चेंज जो आ रहा था, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर में आ रहा था, वो वाला चीज भी तो यहाँ ऐड रहेगा, है ना? इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इम्प्योरिटी, तो जितना इम्प्योरिटी हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे पेंटावेलेंट पे जितना इम्प्योरिटी ऐड किया उतना इलेक्ट्रॉन बाहर आया, यानी ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आ ही गया। और कंडक्शन बैंड में जितना इलेक्ट्रॉन प्योर सेमीकंडक्टर वाला गया होगा, इस सिलिकॉन वाला गया होगा, वो भी तो इलेक्ट्रॉन वहां यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसा कि इंट्रिंसिक में हो रहा था। अब यहाँ पे अगर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ होल कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ होल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ थर्मल चेंज की वजह से आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से आएगा, थर्मल चेंज। यानी कि यहाँ पे जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, इम्प्योरिटी का कोई देन नहीं है होल क्रिएट करने में, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये जो सिलिकॉन जो है खुद से जो एक कंडक्शन बैंड में चला गया, जो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से हुआ है, ये जैसे ही गया यहाँ पे क्या बन गया, एक होल बन गया। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में गया, इसके साथ अगर ये दोनों को जोड़ दें, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो होल जो है वो थर्मल चेंज की वजह से आ रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ होल यहाँ पे ही आ जाएगा। इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर बनेगा, इसको हम लोग एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इसका मेजोरिटी जो होगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, माइनॉरिटी जो होगा होल्स हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया? माइनॉरिटी होल क्यों होगा, क्योंकि ये सिर्फ थर्मल इंड्यूस्ड टेम्परेचर की वजह से ही आया है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है, थर्मल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन जितना है उतना होल जितना है उतना तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, और जितना पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला है वो वाला एक्स्ट्रा हो गया है इसमें, सही है? अब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी में आइए। ट्राईवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे कोई ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिला है, इसके पास तीन को इलेक्ट्रॉन है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। ये चौथा जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, अगर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। यहाँ का होल भरने के लिए कोई दूसरा यहाँ पे आ गया, तो इसका भर दिया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। यानी कि ऐसा ऐसा जितना ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होगा उतना होल तो ये क्रिएट कर दिया होगा, और ये तो होल क्रिएट किया होगा जो इम्प्योरिटी होगा वो वाला। तो यहाँ पे जैसे ही होल क्रिएट हुआ, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लिया, यानी इसका न्यूक्लियस के पास पावर था 3 को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने का, होल्ड करने का। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी कि एक निगेटिव आयन क्या हो गया, इस पे बढ़ गया। और अगर एक निगेटिव आयन बढ़ गया तो एक होल क्या किया, ये क्रिएट कर दिया सिलिकॉन में। और फिर से वही वाला बात, ये जो सिलिकॉन है ये तो होल इसका ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्रिएट करवा रहा है। ये वाला जो सिलिकॉन है, क्या ये थर्मल चेंज, टेम्परेचर चेंज की वजह से क्या एक इलेक्ट्रॉन को ये कहीं कहीं कोई कोई सेमीकंडक्टर सिलिकॉन ये क्या चेंज नहीं कर रहा होगा, ये क्या नहीं भेज रहा होगा कंडक्शन बैंड में? बिल्कुल भेज रहा होगा। तो यहाँ पे होल क्रिएट नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे भी हो रहा होगा। यानी यहाँ पे होल कितने तरीके से क्रिएट हो रहा है, एक तो इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से, जितना नंबर ऑफ इम्प्योरिटी है उतना नंबर ऑफ होल, प्लस सिलिकॉन जो है जितना टेम्परेचर की वजह से होल और इलेक्ट्रॉन को भेज रहा होगा कंडक्शन बैंड में, उतना नंबर ऑफ होल। यानी कि यहाँ मेजोरिटी क्या बन गया, होल बन गया, सही है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है,
एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है नियरिंग सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम से, है ना, जो कि होल क्रिएट करता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ये, इसलिए क्या बन जाएगा, निगेटिव आयन बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ होल होगा, होल ड्यू टू इम्प्योरिटी, जितना इम्प्योरिटी की है वो वाला, और होल ड्यू टू थर्मल चेंज, जो थर्मल चेंज की वजह से जो होल आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल चेंज। यानी कि यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में, है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसके द्वारा डिसाइड होता है। ऑप्शन पहला ऑप्शन में रहेगा ड्यू टू पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, दूसरा ऑप्शन रहेगा ड्यू टू ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, तीसरा में रहेगा, तीसरा में ऑप्शन में रहेगा ड्यू टू थर्मल चेंज, और चौथा ऑप्शन में रहेगा मोर देन वन ऑफ एवर, मोर देन या फिर वन और से। जैसे ही देखिएगा पहला टिक करके भाग जाइएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात आएगा एन टाइप में, या होल का बात आएगा पी टाइप में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ होल जो है ड्यू टू इम्प्योरिटी प्लस थर्मल दोनों की वजह से होगा। और जब माइनॉरिटी होगा वो दोनों केस में ड्यू टू थर्मल चेंज की वजह से होगा। वो किसी में हो जाए दोनों में से, थर्मल चेंज की वजह से ही होगा। बताइए इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एनीवन, सब गायब हो गया कहा जी। क्लियर है, ठीक है ना। सही है, बस। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इसमें होल मेजोरिटी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी हो जाएगा। चलिए, अब फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होगा। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन, जब एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर को, है ना, एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिए और एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिए, और जब एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर को लेकर के आपस में हम लोग क्या कराते हैं, कुछ एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के द्वारा जब हम इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। प्रोसेस का भी कच्ची तो नाम था, हम भुला रहे हैं। प्रोसेस कुछ भी नाम हो, डिफ्यूजन, हाँ डिफ्यूजन प्रोसेस कह सकते हैं, है ना। तो जब एक दूसरे को क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो क्या होता है, एक नया टाइप का हमारे पास कंपोनेंट बन करके आ जाता है, डिवाइस बन के आ जाता है, जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड बोल देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिए हैं, यहाँ पे पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिए हैं, तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में होंगे बहुत सारे पॉजिटिव आयंस, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस, और जितने पॉजिटिव आयंस होंगे उसके साथ होगा एक एक इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव आयन होगा उसके साथ होगा एक एक इलेक्ट्रॉन। और कुछ होंगे निगेटिव आयन, सॉरी, कुछ होंगे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, और जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ होल यहाँ पे होगा। कुछ तो होंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी के तौर पे कुछ हो जाएंगे यहाँ पे क्या, होल्स। माइनॉरिटी के तौर पे क्या हो जाएंगे, कुछ होल्स। उसी तरह पी टाइप की बात करें तो यहाँ पे होंगे बहुत सारे निगेटिव आयन, बहुत सारे निगेटिव आयन। जितना निगेटिव आयन होगा उतना इसके साथ होगा होल, जितना निगेटिव आयन होगा उतना होगा होल, और जितना होल होगा उतना ही यहाँ पे क्या होगा, सॉरी जितना होल होगा, और उसके बाद कुछ हो जाएगा इसमें माइनॉरिटी के तौर पे इलेक्ट्रॉन, जो अभी हम लोग इन दोनों केस में पढ़े हैं। अब क्या होगा कि हमेशा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होता है। अरे भाई आयन यहाँ, अब यही तो बात है भाई, अगर इसीलिए तो हम बार बार बोल रहे थे कि आया समझ कि नहीं आया समझ। हाँ, देखिए फिर से देखिए।
अरे भाई भाई, चलिए ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट अगर और क्लियर हो गया अच्छे से। ओह, देख, अरे भाई साहब, तो अब बताइए, एक एक चीज तो हम इसीलिए इसीलिए हर एक चीज को एक दूसरे से रिलेट करके बता रहे हैं कि एक बार आप अगर ढंग से समझ लीजिए, उसके बाद कहीं आपको कभी दिक्कत ना आवे लाइफ में। बस सिंपल सी बात है। कितना बार एक ही चीज आप पढ़ते रहेंगे? अच्छा, तब पेंटा एन और पी हो गया, बस सिंपल। पेंटावेलेंट जब आया तो यहाँ पे बहुत सारा क्या बना? बस बस बस। नहीं, पेंटावेलेंट में, देखिए, पेंटावेलेंट में बहुत सारा क्या बना? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बना है, तो उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बना कि होल बना? क्या बना? हूँ कुछ होता है, बहुत सारा होल बना है। सही, बिल्कुल सही बोल दिए क्या? पॉजिटिव आयन आया तो होल बन गया। तो पूरा कॉन्सेप्ट में खा गए आप। देखिए, देखिए, केमिस्ट्री भी पढ़ना है। सुनिए सुनिए सुनिए। चलिए, एक बार और देख लीजिए। इसको बेसिक वाला चीज हम एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। एक बार और देखिए। केमिस्ट्री भी पढ़ना है, इसीलिए इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं। अभी आप पी टाइप, एन टाइप, एक्स टाइप, वाई टाइप, जेड टाइप सब छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए। आप बेसिक सिंपल केमिस्ट्री के टॉपिक पे हम लोग हैं। और वहां पे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक एटम जो है वो कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सही है। चलिए देखिए, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी एक एटम की कोई भी एक एटम की बात कर लें। जैसे कि हम आप अभी सिलिकॉन वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह का बात कर रहे हैं, तो सिलिकॉन का बात कर ले रहे हैं। ठीक है। ये सिलिकॉन का क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया। छोड़ दीजिए इसको। इसको कर दीजिए न्यूक्लियस यहाँ पे। इसको क्या कर दिया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मान के चलिए कि ये सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 14 होता है। तो 14 एटॉमिक नंबर होगा। तो इतना तो आप बता ही सकते हैं कि 14 गो यहाँ पे प्रोटॉन का संख्या होगा। और ऑर्बिट में अगर बात करेंगे तो 14 गो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। क्लियर है? 14 गो प्रोटॉन मतलब 14 गो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और 14 गो इलेक्ट्रॉन के मतलब 14 गो निगेटिव चार्ज। यहां तक क्लियर है? सही है। अब इसको और ऐसे समझिए। 14 से इसको हम कर दिए कितना? 14 से हम कर दिए इसको 11। है ना? यानी कि यहाँ पे दो हो गया। यहाँ पे दो गो इलेक्ट्रॉन होगा। ई वाला में 8 गो हो जाएगा। और इसमें एगो हो जाएगा। सही है। 11 हो गया। अब देखिए, अगर यहाँ पे 11 गो अगर यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, तो 11 गो क्या है? निगेटिव चार्ज। 11 गो है निगेटिव चार्ज। अब देखिए, हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो चीज है इलेक्ट्रॉन, ई यहाँ से किसी को क्या कर दे? डोनेट कर दे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके जाए और किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। क्यों दे दे? क्योंकि ये चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहे। है ना? तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये एगो दे दिया। अगर ये एगो दे दिया तो यहाँ पे कै गो इलेक्ट्रॉन बचा? कै गो इलेक्ट्रॉन बचा? 10 गो। और 10 गो इलेक्ट्रॉन मैंने कहूँ 10 गो निगेटिव चार्ज। 10 गो इलेक्ट्रॉन बने 10 गो नेगेटिव चार्ज। पहले 11 गो नेगेटिव चार्ज था, अब क्या गो नेगेटिव चार्ज बचा? 10 गो।
लेकिन क्या न्यूक्लियस में किसी तरह का कोई चेंजिंग आया? कुछ नहीं। यानी यहाँ पे 11 गो नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ 10 गो नेगेटिव चार्ज हो गया, तो एगो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और एगो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ गया तो इसी को हम बोल दिए पॉजिटिव आयन। इसी को क्या बोल देंगे? पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ 11 के जगह पे क्या रहता? 17 रहता। ये क्या रहता? 17 रहता। ये क्या रहता? 17 रहता। सही है। अगर ये 17 था तो क्या कर सकता है ये? हाँ, तो ये क्या करेगा? इस सात सात क्लियर हो गया? अब आइए, निगेटिव आयन बोल दिए ना। अब उसी तरीके से इसको भी खाली हमको आप बता दीजिए, हम नहीं बताएंगे इसको। इसको आप बता दीजिए यहाँ पे। हाँ, अरे भाई चलना। हाँ, ई है हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। ये हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। 4 गो इलेक्ट्रॉन जो है बीजी है सेमीकंडक्टर के साथ बॉन्ड बनाने में, सिलिकॉन के साथ। एगो है बेला घूम रहा है, मतलब ऐसे ही चौकड़ी मार रहा है। जैसे ही चेंज इन टेम्परेचर हुआ, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, ये क्या हो गया? ये चला गया कंडक्शन बैंड में। यानी ये इसका साथ छोड़ के चला गया। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो यहाँ पे कैसा चार्ज बन गया होगा? पॉजिटिव बन गया ना भाई। यही चीज तो तभी भी बोले थे कि यही चीज इलेक्ट्रॉन जब तो आयन तो पॉजिटिव बनेगा। संजीत जी का भी यही था कि आयन कहाँ से आ गया, तो आयन यहीं से आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के चला गया कंडक्शन बैंड में, तो पॉजिटिव आयन आ गया। और उसी तरीके से ये था ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 गो इलेक्ट्रॉन था। ये एगो इससे ले लिया। जब इससे ले लिया तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 था, तो अब 4 हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। यानी ये कैसा आयन हो गया? निगेटिव आयन। ठीक है। ठीक है, जैसे भी समझ लीजिए, पर यही चीज है, कॉन्सेप्ट यही है ना संजीत जी? ये ठीक है ना? आ गया आयन, आ गया। चलिए, अब देखिए। अब आइए एन टाइप। और तो वही चीज है जी राजीव भाई, कि अगर एन टाइप वाला जो सेमीकंडक्टर जो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी जो मिला दिया ना, जिसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ गया और पॉजिटिव आयन आ गया, उसी को बोल दिए एन टाइप का। एन टाइप का। एन टाइप इसलिए बोल दिए। हाँ, नहीं, संजीत जी को थोड़ा सा था आयन वाला भी। हाँ, तो यही वाला हो गया एन टाइप। नहीं, ठीक ठीक है। और ये वाला हो गया पी टाइप, जिसमें कि ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी मिलाए थे। सही है। अब देखिए, अब फिर से हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यू तो अब क्लियर हो गया ना? अरे भाई, इलेक्ट्रॉन से ही तो पॉजिटिव आयन हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तभी तो पॉजिटिव आयन आ रहा है। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी जो है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी 5 गो इसके पास इलेक्ट्रॉन है। और जब 5 गो इलेक्ट्रॉन है तो एगो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। और जब ये एगो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो आयन बना, पॉजिटिव आयन। तो यही पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन तो ही साथ में रहेगा। इसी को तो हम एन टाइप बोल रहे हैं। ये अगर एन टाइप है तो इस एन टाइप में जितना पॉजिटिव आयन होगा, क्या उतना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होगा? पॉजिटिव आयन के साथ ही तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसमें क्यों कंफ्यूजन है? पॉजिटिव आयन के साथ ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी है। ये एक एटम को लिया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, ये निगेटिव आयन बना है। ये जितना निगेटिव आयन बनेगा उतना यहाँ पे होल क्रिएट कर देगा। इसलिए जितना निगेटिव आयन होगा उसके साथ एक होल रहेगा।
जितना निगेटिव आयन होगा उसके साथ एक होल रहेगा, और इसी टाइप को हम बोलते हैं क्या, पी टाइप। सही है। अब देखिए, जब डिफ्यूजन हो रहा है, जब डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। जैसे कि कोई जार है और एक दूसरा जार है, चलिए अब नन टेक एग्जांपल देंगे। यहाँ से मान के चलिए कि नीचे से हम इसको क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे वो बल्ब लगा हुआ था, बल्ब बंद था, ये पूरा पानी से भरा हुआ था। जैसे ही बल्ब खोलेंगे क्या होगा, पानी यहाँ से यहाँ भरना शुरू होगा। पानी कब तक भरेगा, जब तक ये दोनों एक लेवल में ना आ जाए, जब तक दोनों एक लेवल में ना आ जाए। सेम काम यहाँ भी होने का काम होगा, शुरू होगा। पर ये पूरी तरह से इस तरीके से काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए हम क्या बोले, यहाँ पे पॉजिटिव आयन, यहाँ पे निगेटिव आयन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होल। ये क्या किया कि जब डिफ्यूजन प्रोसेस से गुजरा, तो जो यहाँ पे नजदीक वाला जंक्शन के पास जो पॉजिटिव आयन था और जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इस होल को भरने। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा, इस इलेक्ट्रॉन होल को भर दिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा, इस होल को भर दिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा, होल को भर दिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा, होल को भर दिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा, होल को भर दिया। इस तरीके से भरते चला गया। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन हो उठ करके इस होल को भर दिया, तो यहाँ बचा होगा खाली पॉजिटिव आयन, यहाँ बचा होगा खाली निगेटिव आयन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल को भर दिया, पॉजिटिव आयन, इस तरीके से क्या हो गया होगा, सिर्फ आयन्स यहाँ पे जमा हो गए होंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्या हो गए होंगे, आयन्स इकट्ठा हो गए होंगे। और ये जो आयन इकट्ठा हो गया होगा, ये चूंकि पॉजिटिव आयन है, ये निगेटिव आयन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव मूव करता है। ये जो आयन जमा हो गया, ये फर्दर इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसको इस होल के साथ रिकॉम्बिनेशन करने से रोक लिया। इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसको इस होल के साथ रिकॉम्बिनेशन करने से रोक लिया। इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया, एक बैरियर पोटेंशियल बन गया। इसी को हम लोग क्या बोल दिए, पीएन जंक्शन बन गया। इसी इसी को हम पीएन जंक्शन बोलते हैं, इसी को बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, इसी को डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। पूछा हुआ है क्वेश्चन, हालांकि इसमें नहीं, रेलवे में नहीं, और जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी जेई में पूछा हुआ है कि डिप्लेशन रीजन जो होता है, डिप्लेशन रीजन किस चीज से भरा होता है। तो आज तक हम लोग सब कोई पढ़ रहा है कि डिप्लेशन रीजन खाली होता है, लेकिन डिप्लेशन रीजन जो होता है आयन से भरा होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से भरा होता है। ठीक है, यही पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन जो है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव करता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये होल को इधर रिपेल करके रखता है और इलेक्ट्रॉन को ये इधर रिपेल करके रखता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ से करंट का कंडक्शन होने के लिए रोक देता है। और यहीं पे एक बैरियर पोटेंशियल बोल लीजिए, डिप्लेशन लेयर बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। वहां पे इसका भी डेरिवेशन करके दिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे क्या होता है। यही डायोड है, डायोड का ये रिप्रेजेंटेशन है, एरो विथ अ हेड। एरो एरो का जो साइन होगा इसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इधर एरो का जो हेड होगा इसको नेगेटिव से शो करते हैं। एक जब प्रैक्टिकल डायोड लेने जाते हैं तो इस तरीके का डायोड मिलता है, ये पूरा काला होता है और आगे में सिल्वर कलर का कोटिंग होता है। तो जो सिल्वर कलर का कोटिंग होगा आप समझिए कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, और जो पूरा काला टर्मिनल होगा लंबा वाला, उसको आपको समझना है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इसी 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 का हम लोग, यही कोडिंग हो गया डायोड का, कि जो इधर वाला टर्मिनल रहेगा वो जो सिल्वर कलर वाला टर्मिनल रहेगा, सिल्वर कह लीजिए, व्हाइट कह लीजिए, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, और ये जो ब्लैकिश टर्मिनल होगा लंबा वाला, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब इसी का बायसिंग होता है, इसका बायसिंग में का डिप्लेशन लेयर में फिर वही बायसिंग करेंगे तो फिर बढ़ेगा घटेगा ये। डिप्लेशन लेयर में तो फिर बायसिंग करेंगे तभी ना, इसमें अगर फॉरवर्ड बायसिंग कर दिए तो डिप्लेशन रीजन कमेगा। तो और क्या, अब इसमें कंसंट्रेशन वगैरह देखिएगा क्या, उतना डीप में अगर जाएगा तो कंसंट्रेशन पढ़िए फिर। बोलिए, बोलिए ना।
हाँ हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा देखिए, इसको आप सिंपल लॉजिक से समझ सकते हैं, नंटेक भाषा में समझ सकते हैं। हाँ। ये है हमारे पास, यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे आयन दूर दूर में है। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन क्या है, कम है। आयन दूर दूर में है। यहाँ पे आयन जो है ना वो क्या है, नजदीक नजदीक में है। यहाँ पे आयन नजदीक नजदीक में है, यानी कि इसका हायर कंसंट्रेशन हो गया। जो जिधर हायर कंसंट्रेशन होगा ना, वहां पे विड्थ पतला हो जाएगा। और जहां पे, जैसे देखिए, यहाँ पे अगर 100, 100 कंसंट्रेशन, 100 आयन निगेटिव वाला इतना में है, तो 100 आयन पॉजिटिव वाला इतना में होगा, है ना। और जब यहाँ से ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा, तो 100 गो जो इलेक्ट्रॉन होगा उस 100 गो होल के साथ मिला होगा, तब जाकर के डिप्लेशन विड्थ बना होगा। यानी कि 100 गो जो यहाँ पॉजिटिव आयन होगा वो दूर तक में फैला होगा, और 100 गो जो यहाँ पे निगेटिव आयन होगा वो नजदीके में फैलल होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन में ज्यादा है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो हायर कंसंट्रेशन वाला होगा उसमें क्या होगा, डिप्लेशन विड्थ पतला हो जाएगा, और जो लोअर कंसंट्रेशन वाला होगा उसमें डिप्लेशन विड्थ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इसी आयन के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। क्योंकि आयन क्या होगा, जितना आयन इधर से उधर जाएगा उतना ही होल इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से 99 गया, मतलब यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन का जो ये सॉरी आयन जो पॉजिटिव और निगेटिव है, इसका नंबर सेम होगा हमेशा। जितना आयन यहाँ पे पॉजिटिव वाला होगा उतना ही आयन निगेटिव वाला होगा, भले डिप्लेशन विड्थ बड़ा छोटा हो जाए, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे बात किए। ठीक है, अब देखिए डिप्लेशन विड्थ कैसे घटता बढ़ता है। तो घटने बढ़ने के लिए इसका हम लोग क्या करना पड़ता है, बायसिंग करना पड़ता है। डिप्लेशन विड्थ का बायसिंग करेंगे, सॉरी पीएन जंक्शन का बायसिंग करेंगे। तो पीएन जंक्शन को अगर एन टाइप को हम निगेटिव से जोड़ दें, और पी टाइप को अगर हम पॉजिटिव से जोड़ दें, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आयन इधर, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, यानी इस तरीके से जा रहा है। फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव टू निगेटिव ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पी टाइप को क्या करेगा, धक्का देगा इधर की ओर, रिपेल करेगा। सेम पोलरिटी, रिपेल इच अदर, है ना, ये धक्का देगा। जब ये धक्का देगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखे हुए था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखे हुए था, ये पहले तो कोशिश करेगा इसको रोकने का। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखे हुए है, इस होल को इधर आने से रोकने का काम करेगा। लेकिन जब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, तो क्या कर पाएगा, फिर ये रोक नहीं पाएगा, है ना। एक्चुअल में जो होता है, हम लोग फिर से बात कर रहे हैं कि क्या होता है, होल इधर से उधर मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करता है ना। तो इसके लिए क्या होगा, आप उसी कॉन्सेप्ट को इधर से समझिए। ये निगेटिव जो है ये क्या करेगा, इस एन टाइप को रिपेल करने का कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करने से मना करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करने से मना करेगा। ये कौन, ये बैरियर पोटेंशियल। क्योंकि बैरियर पोटेंशियल में देखिए यहाँ पे निगेटिव है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा, इसको रिपेल करने का कोशिश करेगा, निगेटिव वाला। लेकिन फिर भी जब हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो ये क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन कर जाएगा, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये क्या कर जाएगा, ओवरकम कर जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाएगा। इसी को हम बोल देंगे फॉरवर्ड बायसिंग। यानी कि अब क्वेश्चन पूछे कि अगर हम डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं, अगर हम डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं, तो बताइए कि यहाँ पे जो है डिप्लेशन का विड्थ जो है, डिप्लेशन विड्थ जो है वो घटेगा कि बढ़ेगा। तो सिंपल सा आप लॉजिक लगा के बता सकते हैं कि अगर फॉरवर्ड बायस कर रहा है, यानी कि इसको इधर रिपेल कर रहा है ना। यानी कि एक तरह से कहिए, आप ये लॉजिक लगा लीजिए इसको, हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं है, कि पी टाइप इधर धक्का दे रहा है, एन टाइप इधर धक्का दे रहा है, तो डिप्लेशन विड्थ जो है बीच में वो कम होगा। ठीक है, कम होगा। कब कम होगा, जब इसका फॉरवर्ड बायसिंग किए थे। ठीक है, अब देखिए,
रिवर्स बायसिंग का कंडीशन, रिवर्स बायसिंग का कंडीशन क्या है? चलो भाई, रिवर्स बायसिंग का कंडीशन क्या है कि एन से ये क्या कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिए, और पी से नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिए, और जब ये जोड़ दिए तो ये क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल जो है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये इधर की तरफ जाने लगा एन टाइप में, और ये इधर की तरफ जाने लगा। लेकिन यहाँ पे है हमारे पास एक माइनॉरिटी में होल, यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी में होल है। तो माइनॉरिटी में जो होल होगा, अगर हम रिवर्स बायस को बढ़ाते जाएंगे बहुत और बढ़ाएंगे, तो ये होल क्या है, होल तो इधर से इधर डिफ्यूज कर जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रिवर्स बायस में भी एक छोटा सा करंट हमारे पास फ्लो हो जाता है, जिसको हम लोग आई नोट से डिनोट करते हैं, और इसी को बोलते हैं लीकेज करंट। ठीक है। और यही लीकेज करंट का जो क्वेश्चन पूछे हुए था कि लीकेज करंट जो रिवर्स बायसिंग में, या फिर जो लीकेज करंट फ्लो होता है, वो किसके वजह से होता है, तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। रिवर्स बायस में जो करंट का फ्लो होता है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ रहा है, यहाँ जो होल है वो इधर आ रहा है, और यहाँ पे पी टाइप में इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में होल जो है वो माइनॉरिटी चार्ज का कैरियर है। इसीलिए रिवर्स बायस में लीकेज करंट जो होता है माइनॉरिटी चार्ज से क्या होता है, की वजह से फ्लो होता है। सही है, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। और यहाँ पे वही चीज है फिर, अगर आप देखिएगा यहाँ पे डिप्लेशन विड्थ का कंडीशन, तो ये क्या कर रहा है, जब रिवर्स बायस दे रहे हैं, ये जब रिवर्स बायस दे रहे हैं, तो नेगेटिव वाला जो है ये क्या कर रहा है, और इधर की ओर खींच रहा है, यानी आयंस आयंस जो है और यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे हैं, ये सारे के सारे इधर मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे इधर मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या होते जा रहा है, एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ आयंस, आयंस और इधर तक एक्युमुलेट होते जा रहे हैं, यानी कि रिवर्स बायस में जो डिप्लेशन विड्थ है इसका चौड़ीकरण होगा, यानी 4 लेन से 6 लेन बन जाएगा ये, अगर हम लोग रिवर्स बायस देते हैं तो। फॉरवर्ड बायस देंगे तो कम होगा। सही है, इसमें किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है ना भाई जी? क्या राजीव जी, ऊपर क्या देख रहे हैं, पंखा? क्या नहीं क्लियर है कि नहीं है ये चीज? चलिए ठीक है। हाँ सर। शायद 10 गुना, शायद पता नहीं। हम्म, हाँ। कहा? पहला नंबर पर रहा ना, खत्म करा कहानी। पहला नंबर पर रहा ना जी, खत्म करा ना कहानी सर, झूठो काहे ला इतना माथा के दर्द लेता है? ये बात तो सही बोल रहे हैं। माने माने कि 120-30 से ज्यादा ना मारे के हमरो, है ना? चलिए, अभी ना। चलिए, कौची है? ना ना, वो खा जा। देखिए, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड यही चीज है।
ना जी, झूठ बोली तो जानी तो सुधीर जी हम ही बतैलियो है। ना ना ना, अब बतैलियो है ना, ट्रेनों पर जहाँ लता है। तो हम अपने से बतैलियो सबके, लिख के दिलियो कॉपी में। रणधीर जी के, सुधीर जी के, सबके। आप जानते हैं संदीप जी, आप आप ये कीजिए, मोबाइलवा को ऐसे करके रखिए। मोबाइलवा सीधा रखे है ना, आप ऐसे करके रखिए। वैसे स्क्रीनवा भी साफ दिखेगा और आप भी बड़ा दिखिएगा। ठीक है, बड़ा। अरे, ई वाला जो पीडीएफवा भी बड़ा हो जाएगा आप में, मोबाइलवा में। आपके मोबाइलवा में भी पीडीएफवा बड़ा हो जाएगा। सही में कहा थे जी। अरे सही में जो ना कहा थे कि हमें करता है, वही वाला हिसाब है। हाँ। चलिए ठीक। क्या मारवा चल। हाँ भाई, चलो ठीक है, अब कहते हैं तो ठीक है। हाँ, तब देखिए तो आप कितना बढ़िया लग रहा है। तब कितना बढ़िया नजर आ रहा था। एकदम। यूट्यूब पर देखिएगा अपने आप को। ना ना, आप सही में मस्त लग रहा है। तने तो खोला ना जी, सुधीर जी, कमरवा जी। घमंड तो हमने कहनो ना कर लिए। अब देखिए, अब ना लग रहा है चार यार। ओह, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब फॉरवर्ड बायस कंडीशन है और रिवर्स रिवर्स बायस कंडीशन है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में पी टाइप जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। रिवर्स बायस कंडीशन में पी टाइप जो है निगेटिव से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको ऐसे मतलब लिख दिए हैं। ये पी टाइप में पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। रिवर्स में पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्टेड होगा। इसको कंपेरिजन करके लिख लीजिएगा, हड़बड़ी में हम थोड़ा सा आधा लिख के छोड़ दिए हैं। ठीक है। अब देखिए, फॉरवर्ड बायस में जो क्वेश्चन यही सब चीज जो लिखे है ना, यहीं से पूछेगा कुछ ना कुछ। करंट ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में फ्लो करता है हाई करंट, और जब हाई करंट फ्लो करेगा तो लो रेजिस्टेंस शो करेगा सर्किट। सही है। आइडियल डायोड की अगर बात करें तो फॉरवर्ड बायस में ये जीरो रेजिस्टेंस शो करेगा और वर्क करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट, है ना। उसी तरीके से रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करेगा, और इसमें बहुत लेस करंट फ्लो करेगा, माइक्रो एम्पियर में करेगा, है ना। और इसमें क्या करेगा, अगर माइक्रो एम्पियर में करंट या बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा। अगर आइडियल डायोड की बात करें तो रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये वर्क करेगा एज अ ओपन सर्किट। हम एक अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, डायोड का प्रॉपर्टी सारा का सारा पढ़ रहे हैं। ये सब डायोड का प्रॉपर्टी आप समझिए कि डायोड को फॉरवर्ड में कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी आ रहा है। अगर आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मतलब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की बात करें, तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इनपुट वर्सेस आउटपुट होता है ना। हाँ। चलिए, तो यहाँ पे आई और वी की बात कर छोड़िए, अभी आइडियल के लिए रहने दीजिए, पहले प्रैक्टिकल देख लीजिए। प्रैक्टिकल आईवी में क्या होता है, यहाँ पे हम फॉरवर्ड बायस का करंट प्रोवाइड कर रहे हैं इधर साइड में, और इधर साइड में रिवर्स बायस का करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब फॉरवर्ड बायस का करंट प्रोवाइड कर रहे थे तो देख रहे थे कि जो बैरियर पोटेंशियल है, हाँ सही है, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सही बात है। हम जब फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो देख रहे थे कि शुरू में क्या कर रहा था, डिप्लेशन। रुकिए भाई, रुकिए, लो हो गया बैटरी।
बंद मत है दिए खाली। चलिए, अब नहीं बंद होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए देखिए, अभी खत्म करेंगे यार इसको, तो भूख लग गया कस के। देखिए, फॉरवर्ड बायस में क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को जब बढ़ा रहे हैं तो शुरू में तो देखे थे कि बैरियर पोटेंशियल जो था वो अपोज कर रहा था, तो यहाँ पे बहुत कम वैल्यू में क्या होगा, करंट बहना शुरू होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां से आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बिल्कुल यहाँ से लीनियर के जैसा बिहेव करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो जिस पोटेंशियल जी, हाँ हाँ, एक्सपोनेंशियल ही कह लीजिए, एक्सपोनेंशियल में ही फ्लो होता है, एक्सपोनेंशियल कर्व को ही ये फॉलो करता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे डायोड करंट का क्या फार्मूला है, वो भी थोड़ा सा हम लिख दिया है। देखिए, तो यहाँ पे क्या है ना कि ये वाला जो पोटेंशियल था, इसी को हम लोग, जहां से करंट आपका एक्सपोनेंशियली राइज करना शुरू कर देता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं नी वोल्टेज। तो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ सकता है कि नी वोल्टेज का डेफिनेशन 4 को दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन है ना। अगर यही नी वोल्टेज की बात करें, क्या क्या, कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज तो नहीं, कट ऑफ वोल्टेज उसको नहीं बोलते हैं, ये नी वोल्टेज है। देखिए, नी वोल्टेज क्या है ना कि ये वहाँ ये मिनिमम करंट है, मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, जहां से कि आपका ये एक्सपोनेंशियल राइज होना शुरू हो जाता है। ये इसका वैल्यू जो है 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम के लिए, और 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए। अगेन इसको याद करने का जरूरत, रटने का जरूरत नहीं है। अगर जर्मेनियम है तो जर्मेनियम में कम वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए उसको एक्सीड करने के लिए, और सिलिकॉन में थोड़ा सा वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, इसलिए 0.7 जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए चाहिए, 0.3 जर्मेनियम के लिए चाहिए। और ये कैसे है, ये चीज हम लोग शुरू में देखें। चलिए, अगर रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में ये क्या करता है, करंट को, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो बिल्कुल लो वैल्यू ऑफ करंट को क्या करते रहेगा, प्रोवाइड करते रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब ये बैरियर पोटेंशियल इस तरह से राइज होते होते बिल्कुल इधर आ जाए, और इसके वजह से जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा, हाई रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे हीट बढ़ रहा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल का पेयर भी क्या हो रहा होगा, जनरेट हो रहा होगा। उस तरीके से क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे एब्रप्ट चेंज हो जाएगा, रिवर्स बायस में एब्रप्ट चेंज इन करंट आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी जिस वैल्यू के बाद, रिवर्स बायस में जिस वैल्यू के बाद एब्रप्ट चेंज इन करंट हो जाए रिवर्स बायस में, इसी को बोलते हैं क्या, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना। इस रीजन को हम बोलेंगे रिवर्स बायस रीजन, इस रीजन को बोलेंगे फॉरवर्ड बायस रीजन। यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, कंडीशन हो रहा है कि फॉरवर्ड में करंट बढ़ रहा है लेकिन एक वैल्यू के बाद, रिवर्स में करंट क्या हो रहा है, एक ही बार ब्रेकडाउन में जा रहा है लेकिन कुछ बहुत ज्यादा रिवर्स बायस का वोल्टेज प्रोवाइड करने के बाद, है ना। अब देखिए, अब इसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है कि आप थोड़ा सा भी वैल्यू ऑफ वोल्टेज दीजिए फॉरवर्ड बायस में, ये करंट आपका प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा भी वोल्टेज दीजिएगा, ये करंट उसके लिए क्या कर देगा, प्रोवाइड करने लगेगा। और अगर रिवर्स बायस में कितना भी दीजिए, आपको करंट को क्या रखेगा, जीरो पे ही रखेगा। तो ये चीज जो है ना, एज इट इज दे देता है ग्राफ, और बोल देता है कि ये किस चीज का ग्राफ है। तो ये आइडियल डायोड का ग्राफ है ये, सही है। अब देखिए, और आगे बढ़े कि रहने दे अभी इसको।